नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबरता तक। खबरता तक के छात्र दर्शकों, खबरता तक के छात्रखंड के अंतर्गत आज आप क्रिया शब्द का अध्ययन करेंगे। कुछ वाक्यों के उदाहरण को देखिए। राम जाता है, बकरी चरती है, मोहन गा रहा है। यहाँ चरना, गाना, जाना, इससे किसी न किसी कार्य के होने का बोध होता है। आपने वाक्यों को गौर से देखा होगा तो वहाँ कम से कम दो चीज आपको अनिवार्य रूप से दिखी होगी। उसमें से एक होता है कर्ता और दूसरा क्रिया। कर्ता के बिना क्रिया अधूरी और क्रिया के बिना कर्ता अधूरा, और इन दोनों में से किसी के भी बिना वाक्य बन ही नहीं सकता है। कर्ता के बारे में आप पहले जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और आज आप क्रिया के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ऊपर के जो उदाहरण मैंने आपको बताए उससे आपको यह समझ में आ गया होगा कि क्रिया किसी के होने का बोध कराता है, और इसको अगर व्याकरण के शब्दों में परिभाषित करने के लिए कहा जाए तो वह सब जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता है क्रिया कहलाती है। क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती है जिसके लिए वाक्य में कर्म का होना अनिवार्य होता है। उदाहरण के तौर पर मोहन पेड़ा खाता है। यहाँ पेड़ा खाता है में जो होना क्रिया है उसका फल पेड़ा पर पड़ता है, तो इस प्रकार से ये सकर्मक क्रिया है। और वाक्य में प्रयुक्त होने वाली ऐसे क्रियाओं के लिए कम से कम एक कर्म का होना अनिवार्य होता है। वहीं दूसरी तरफ अकर्मक क्रिया वह क्रियाएं हैं जिससे कर्म की जरूरत नहीं होती है। यहाँ क्रिया के होने का सीधा सीधा फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे राम जाता है, यहाँ जाने का फल राम पर पड़ता है। ये क्रियाएं, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। कुछ वाक्यों में आपने दो दो कर्म साथ साथ देखे होंगे और ऐसी क्रियाओं को द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। इस क्रियाओं के लिए दो कर्म का होना वाक्य में जरूरी होता है। जैसे माँ ने मोहन को पेड़ा खिलाई। यहाँ मोहन और पेड़ा दो दो कर्म है, इसलिए ऐसा वाक्य द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आज इतना ही। उम्मीद है आपको यह पाठ पसंद आया होगा, और अब इसके बाद अगली बार ऐसे ही किसी नए अध्याय के साथ मैं आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। और आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी कि कुछ ही दिनों में आपके इस लोकप्रिय खबर तक चैनल पर आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित तार्किक ज्ञान पर आधारित पाठ भी लाए जाएंगे। तब तक के लिए खुश रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें। धन्यवाद।